Hello everyone, welcome to iExamB. With iExamB, you can prepare 50% faster. Embrace the iExamB learning experience. Guys, मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं हूं आपका रीजनिंग मेंटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से हमारी आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मेरे लास्ट एक वीडियो आया था जहां पर मैंने आपको रीजनिंग की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई थी कि अगले 3 to 4 मंथ्स में आप किस तरह से यहाँ पर चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, चीजें अच्छी कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि मैं वीक में एक वीडियो यहाँ पर, चाहे क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश हो, सभी की वीडियोस आपको यहाँ पर 7 PM पर मिलने वाली है, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश रिगार्डिंग। और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की कॉन्सेप्ट वाली, जहां पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे आप अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो है आपका सिलोजिज्म, उसको आप यहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 99% चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो इसको आज हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और बाकी बातें आगे वीडियो में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं iExamB के बारे में। आप सभी जो नहीं जानते हैं, 22, 23, 24 लगातार हर साल हम यहाँ पर आपको सिलेक्शंस दे रहे हैं आरबीआई में। और इस बार जो सेबी 2024 की जो AI1 है, श्रुति सिंह, वो भी हमारे यहाँ से हमारी स्टूडेंट है, वो रह चुकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से। सिलोजिज्म होता क्या है, ये टॉपिक करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक है, 4 चीजें जिस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम किस तरह से बनते हैं, वो आपको यहां पर समझना होगा। ठीक है, सो क्या होता है यहां पर, जरा उसको समझिए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जितना आपसे बोला जाए आप उतना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, आपके टीचर्स बोलते होंगे, ये बिल्कुल यहां पर इंप्लीमेंट करना है। जो आपको बोला गया है वही सच है, जो नहीं बोला गया है उसके बारे में आप कुछ भी कंक्लूजन नहीं कर सकते हो, उसके बारे में आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो जितना दिया गया है वो सच है, वो डेफिनेट है। डेफिनेट पूछा है तो डेफिनेट का आंसर दीजिए। पॉसिबल पूछा है तो पॉसिबल का आंसर दीजिए। इन वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना है, मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, 4 चीजें हैं। क्या होता है, अगर आपको बोला जाए सम ए इज बी, आपको बोला जाए सम ए इज बी, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ए है सो ए का कुछ पार्ट बी में होगा और बी का कुछ पार्ट ए में होगा, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन आएगा। अगर ऐसा होता है तो ही मैं सम ए इज बी बोल पाऊंगा। ठीक है, ये हमारा सम ए इज बी होता है। अगर आपको बोला जाए नो ए इज बी, अगर ये ए है और अगर ये बी है, सो ना तो ए कभी बी के पास जाएगा, ना ही बी कभी ए के पास जाएगा। ये बात आपको समझनी है। ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। और हमेशा अगर नो का कनेक्शन मेरे को दिखाना है या मुझसे पूछा जाए, अनटिल अनलेस मुझे सिंबल अगर नहीं दिख रहा है या मैं नहीं दिखाऊंगा, तो ये मेरी बात वैलिड नहीं होगी। मुझे किसी दो एलिमेंट में रिलेशन को नो साबित करने के लिए ये सिंबल जो है होना बहुत, दोनों के बीच बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड आते हैं ऑल ए आर बी। दैट मीन्स सारा का सारा जो ए है वो आपका बी के अंदर होगा, सारा का सारा ए बी के अंदर होगा। ए का कुछ भी पार्ट बी से बाहर नहीं जाएगा। और इसको मैं सम बी इज ए, यहां से मैं सम बी इज ए भी कंक्लूड कर सकता हूं कि सम बी इज ए भी होता है। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट मेरा होता है सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका ए है और अगर ये आपका बी है, ए का कोई पार्ट, ए का कोई भी पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, ये इसका मतलब है। बी ए के पास आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो बात की बात है, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। बट जो मुझे पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा, इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा वो मुझसे कुछ पूछे या ना पूछे, मैं उसको कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। आपको ये बात इस टॉपिक में समझनी होगी। अगर आप ये समझ गए तो टॉपिक बहुत आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल टॉपिक आपके लिए बन सकता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आगे, अब जो पीछे मैंने पढ़ा है वो बेसिक है, वैसे क्वेश्चन आपके आरबीआई में नहीं आते हैं। आपके आरबीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, आपका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर ये जो 6 टाइप्स हैं, मैं आपको यहां पर 2 टाइप कराऊंगा। जो यहां पर ये आपके 6 टाइप्स हैं, इनको मिक्स करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज्यादातर टाइम आपसे रिवर्स में और कोरिड में पूछा जाता है, मेन आपके आरबीआई लेवल के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे ओनली ए फ्यू ए आरबी। ओनली ए फ्यू आरबी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट।
ठीक है, कुछ पार्ट होगा कुछ पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, सॉरी अगर मैं बोलूं ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब है कि कुछ ए का पार्ट बी में जाएगा और कुछ ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा। ये हो गया हमारा ओनली ए फ्यू आर बी। आगे बात करते हैं ओनली ए आर बी की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट मीन्स, इट मीन्स इसका डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा, ऑल बी आर ए करके। तो इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा कि बी जो है, बी जो है वो सिर्फ ए का पार्ट है, बी जो है वो सिर्फ ए का पार्ट है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो बी है ये ए के अलावा कहीं नहीं जाएगा और इस बी का बाकी सबसे नो का रिलेशन रहेगा। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन सीखते हैं ताकि आपको आइडिया थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे पास एक स्टेटमेंट है और मेरे पास एक कंक्लूजन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना होता है, कंक्लूजन के बेसिस पर आपको उनको सॉल्व करना होता है। नो मंडे इज जनवरी, नो मंडे इज जनवरी, फाइन, बना दिया। नो जनवरी इज फ्राइडे, नो जनवरी इज फ्राइडे, ठीक है। सम नवंबर आर फ्राइडे, सम नवंबर आर फ्राइडे, ऑल नवंबर आर गुड, ऑल नवंबर आर गुड। सो आई होप डायग्राम आपको क्लियर होगा, है ना। ये मेरे बन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4 डायग्राम। अब सम गुड आर नॉट नवंबर, सम गुड आर नॉट नवंबर, इसका मतलब गुड के किसी भी पार्ट का, गुड के किसी भी पार्ट का नवंबर से डायरेक्टली नो का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। गुड के किसी भी पार्ट का नवंबर से नो का रिलेशन दिखना चाहिए। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। सम मंडे आर फ्राइडे, ये मंडे है और ये फ्राइडे है, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? क्या होता है मतलब मंडे फ्राइडे का, कि मंडे का कुछ पार्ट फ्राइडे में कॉमन जाना चाहिए। मंडे कुछ पार्ट फ्राइडे में कॉमन नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, यह आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। अब बात करते हैं नो फ्राइडे इज मंडे। अब बात करते हैं नो फ्राइडे इज मंडे, फ्राइडे का मंडे से, फ्राइडे का मंडे से डायरेक्ट नो का रिलेशन जाना चाहिए, फ्राइडे का मंडे से डायरेक्ट नो का रिलेशन जाना चाहिए। ये आपका फ्राइडे है, ये आपका मंडे है, इन दोनों में कोई रिलेशन आपस में नहीं है, ठीक है। सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहां पर जो है ये कंक्लूड हो गया कि तीनों के तीनों जो है फॉल्स है। लेकिन लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट और आएगा आपके भी, आइदर और, जो हमने यहां बताया था। अब आइदर और के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। पहली चीज, आपके एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। दूसरी चीज, आपके जो दोनों कंक्लूजन्स हैं वो फॉल्स होने चाहिए। और थर्ड चीज, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यूज हो, जैसे कि सम एंड नो, ठीक है। जैसे कि आपके कॉम्प्लीमेंट पेयर्स होते हैं सम एंड नो, अगर ये यूज हो रहा होता है तो वहां पर हम क्या हो जाएगा, हमारा आइदर और का हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो सम मंडे आर फ्राइडे फॉल्स है, मंडे कॉमन, फ्राइडे कॉमन, सम और नो यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, आइदर 2 और 3, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे, अगर आपको यही सारी चीजें बहुत डिटेल्ड में विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको समझनी है ना, और आपको ये आइदर और कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है और डीप में को समझना है, तो हमने हमारा जो अभी बैच है वो स्टार्ट हुआ है आरबीआई ग्रेड बी की 2025 के लिए। जो अभी बैच हमारा न्यूली स्टार्ट हुआ है वो 26 फेब से स्टार्ट हो चुका है। 3-4 क्लासेस आपकी, उसके 5 क्लासेस अभी तक उसकी आपकी हुई हैं आपके सामने। और अगर एक लाइव क्लास भी आपको नहीं, ये लाइव क्लास भी अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो ये आपको रिकॉर्ड फॉर्म में जो है वो मिल जाती है। आप लोग ज्यादातर वर्किंग होते हैं, सो उसको ध्यान में रखते हुए सारी क्लासेस जो है हमने वो यहाँ पर नाइट में रखी है। 90% क्लासेस हमारी नाइट में है और बाकी मॉर्निंग में हमारी जो है वो आपकी रेगुलर क्यूआरए क्लासेस होती हैं। और यहाँ पर जो आपकी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस है इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पर आपको रोज, यहाँ पर आपको 8:15 पे हमने आपको क्लासेस दी है। सो एनरोल करना है आपको आरबीआई ग्रेड बी में, सो आप इस नंबर पे कॉल करके एक बार डेमो चेक कर सकते हैं या फिर आप डिटेल्स आप यहां से जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे सम अवेंस आर माइक्रोवेव्स, सम अवेंस आर माइक्रोवेव्स,
ठीक है। ओनली अ फ्यू माइक्रोवेव्स आर टोस्टर, माइक्रोवेव्स आर टोस्टर, यहां देखिए ओनली अ फ्यू आ गया, दैट मींस सम प्लस सम नॉट। सो ये बनाया मैंने सम और ये बनाया मैंने सम नॉट, ठीक है जी। नो अवन इज ग्राइंडर, पूरे के पूरे अवन का पूरे के पूरे ग्राइंडर से कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं होगा, ये बनाया मैंने अवन और ग्राइंडर। अब बात करते हैं ऑल अवंस इज बीइंग टॉस्ड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे अवन टोस्टर हो सकते हैं? अब आपसे ना पॉसिबिलिटी पूछी है। पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? पॉसिबिलिटी में आपको चीजें बतानी होती हैं, चीजें आपको सही करनी होती हैं, मतलब यहां पर आपको चीजें ट्रू करानी होती हैं। अगर वो कहीं तक भी ट्रू हो रही है तो आप उसको कराओगे, बट अगर डेफिनेटली फॉल्स है तो उसको आप ट्रू नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहां पर देखिए ये अवन है और ये टोस्टर है, क्या सारा अवन टोस्टर में जा पाएगा? अगर मैं इस पूरे अवन को उठाकर टोस्टर में लेकर जाऊं तो आई थिंक मुझे कोई रोक नहीं पा सकता, मुझे कोई रोक नहीं पा रहा है यहाँ पर, इनके इसमें कोई डायरेक्टली नो कलेक्शन नहीं है, सो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सम माइक्रोवेव्स आर नॉट ग्राइंडर्स, माइक्रोवेव के छोटा सा पार्ट ग्राइंडर के पूरे पार्ट से नो कलेक्शन दिखा रहा है क्या यहाँ पर? अब ये वाला पार्ट जो है माइक्रोवेव्स का, अब देखिए ये अवन में आ रहा है ना, और इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। और जब ये पूरा अवन यहाँ पर नो कलेक्शन दिखा रहा है, सो ये वाला पार्ट भी दिखाएगा, सो दैट मीन्स ये आपका ट्रू है। एंड लास्ट इज नो ग्राइंडर इज टोस्टर, दैट मीन्स ग्राइंडर और टोस्टर में डायरेक्टली रिलेशन नो का होना चाहिए और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। दैट मीन्स 1 एंड 2 यहाँ पे आपके ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। सम मोटर्स आर कार्स, सम मोटर्स आर कार्स, नो कार इज अ बस, ओनली बसेस आर ट्रेन, दैट मीन्स ऑल ट्रेन्स आर बसेस, और उस पर हम फेंसिंग कर देंगे ताकि आगे ना जा पाए। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सारी की सारी ट्रेन्स जो है, सारी की सारी ट्रेन जो है बसेस है, बिल्कुल ट्रू बात है। ऑल बसेस आर रिमोट, बस यहाँ है और ये रिमोट करना था मेरे को, सॉरी रिमोट, ठीक है। ऑल रिमोट नहीं है, ये आपका फॉल्स, दैट इज ओनली वन। सो इस तरह से आप इसके सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो देखा है तो इस एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर आंसर करिए कि आंसर क्या है। रेस्ट आप जानते हैं 21, 22, 23, 24 में हम ढेरों सिलेक्शन यहाँ पर आरबीआई ग्रेड में दे चुके हैं, ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ने के लिए जो एक ओनली अ फ्यू है, ओनली आरबी है, पॉसिबिलिटी है, आइदर और है, रिवर्स है, कोडेड है, इन सभी टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी हमारे पास कोर्स में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे और यहाँ पर हमारी लाइव क्लास में भी आप इनको आकर समझ सकते हैं। सो अगर आपको टॉपिक आते हैं सो 1 और 2 और उस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर, और रेस्ट हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए, नंबर होगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, क्रिस्प वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस, बहुत कुछ मिलने वाला है। सो तैयारी करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के हमारे साथ, एग्जाम बी के साथ, बिकॉज वी मेक यू प्रिपेयर 50% faster. Thank you so much guys for watching this video. For any query you can mail us, you can contact us, and this is our website. Thank you so much. Bye bye and take care.